मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल में क्विज 3। प्रश्न संख्या 1। मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? बिहारी, रहीम, कबीर, रसखान। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ए, बिहारी। यह दोहा बिहारी द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 2। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? मतीराम, देव, महाराज जसवंत सिंह, पद्माकर। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है सी, महाराजा जसवंत सिंह के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषाभूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अप्रोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय आदि हैं। मतीराम की रचनाएं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार पंचाशिका और व्रत कौमुदी हैं। देव की भाव विलास, भवानी विलास, पद्माकर की हिम्मत बहादुर वृद्धावली, प्रबोध पचासा, ये इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 3। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है डी। यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए कहा था। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 4। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी, चिंतामणि, भूषण, घनानंद। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ए, बिहारी। यह बिहारी के विषय में कहा गया है। बिहारी रीति सिद्ध कवि कहे जाते हैं। इन्होंने बिहारी सत्सई नामक कृति लिखी है जिसमें 719 दोहों का एकमात्र ग्रंथ है, जबकि चिंतामणि तथा भूषण दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। प्रश्न संख्या 5। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मतीराम, रस रहस्य, भूषण, अंग दर्पण, रसलीन, शिवा बावनी। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ए, चिंतामणि की काव्य प्रकाश। यह जोड़ा सही है। इन्होंने काव्य प्रकाश लिखा है। मतीराम ने रसराज लिखा है, भूषण ने शिवा बावनी लिखा है और रसलीन ने रस प्रबोध नामक ग्रंथ लिखा है। प्रश्न संख्या 6। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ए, श्रृंगार। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता
रही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम श्रृंगार काल रखा है। इस काल में रस एवं उसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद और उनका वर्णन होता रहा है। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है सी। केशवदास की रचना अनेकार्थ मंजरी नहीं है, यह नंददास की रचना है। नंददास की और रचनाएं हैं रसमंजरी, दशम स्कंध, भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल और रास पंचाध्याय। विज्ञान गीता और रसिक प्रिया और रामचंद्रिका ये तीनों केशवदास की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 8, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, स्वच्छंदतावादी कवि। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ए। केशवदास को रीतिबद्ध काव्यधारा में रखा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास का जन्म 1555 और मृत्यु 1617 ईस्वी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है इनको। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, द्विजदेव, आलम, बोधा, ठाकुर और रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। प्रश्न संख्या 9, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है जसवंत सिंह, केशव, भूषण, पद्माकर। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है सी। शिवा बावनी भूषण द्वारा रचित है। ये वीर रस की कविता करने वाले एकमात्र कवि हैं। सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। इनकी अन्य रचनाएं शिवराज भूषण जो 1673 ईस्वी है और शिवा बावनी छत्रसाल दशक इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है? भूषण, मतीराम, बिहारी, देव। मतीराम, भूषण, बिहारी, देव। बिहारी, मतीराम, भूषण, देव। बिहारी, भूषण, मतीराम, देव। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है डी, बिहारी, भूषण और मतीराम देव। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। भूषण का समय है 1613 ईस्वी, मतीराम 1617 ईस्वी और देव 1673 ईस्वी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं? केशवदास, भिखारीदास, मतीराम, कृपाराम। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है सी, मतीराम। ललित ललाम मतीराम द्वारा रचित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार। केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी,
वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल हैं। भिखारी दास की रचना है श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, छंदाड़व, पिंगल, शतरंज शतिका, अमरकोश। और कृपाराम की हित तरंगिणी एकमात्र कृति है। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? रसमंजरी, रसविलास, अष्टयाम, भवानी विलास। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ए, रसमंजरी देव की रचना नहीं है। यह भक्तकालीन कवि अष्टछाप नंददास की रचना है। देव के अन्य ग्रंथ हैं भाव विलास और राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। वे प्रेम की पीर के कवि थे। भाषा की अविधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है सी, भाषा की अविधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। ये सही नहीं है, अन्य विकल्प शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 14, रीति काल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं, सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं, वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियों की व्याख्या परक रचनाएं। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है बी, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं हुई थी। प्रश्न संख्या 15, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सत्सई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सत्सई में देखने को मिलता है। अनुभावों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। सत्सई में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ए, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बड़ी विशेषता है। यह सही नहीं है, अन्य विकल्प शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 16, लोग लागी कवित्व बनावत, मोहित मेरे कवित्व बनावत। ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास, मतीराम, नंददास, घनानंद। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है डी, यह पंक्ति घनानंद द्वारा रचित है। केशवदास की पंक्ति हैं, भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदवती तेहि कुल केशवदास। और मतीराम की है, नृपत नैन कमलनी वृथा चितवत वासर जाहि, हृदय कमल में हरि लय कमल मुखी कमलाहि। नंददास की, ताहि छिन उडराज उदित रस रास सहायक,
कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। ये पंक्तियाँ कवियों की है। प्रश्न संख्या 17। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण, सूदन और लाल कवि, रहीम। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ए। भूषण को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। भूषण की अन्य रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भाषा भूषण जसवंत सिंह की है, ललित ललाम मतीराम की है, काव्य निर्णय भिखारी दास की है और जगत विनोद पद्माकर की है। प्रश्न संख्या 19। यह ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष है और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? बेनी प्रवीण, बोधा, ग्वाल, भूषण। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ए। आचार्य शुक्ल ने यह कथन बेनी प्रवीण के विषय में कहा था। बेनी प्रवीण की रचनाएं श्रृंगार भूषण, नवरस, नानाराव प्रकाश हैं। नानाराव प्रकाश में अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 20। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? देव, पद्माकर, घनानंद, आलम। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है सी। घनानंद के विषय में ये उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 21। देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, रीतिवादी आचार्य, वक्रोक्तिवादी आचार्य। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ए। देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम देवदत्त है। इटावा के निवासी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ हैं। इनके ग्रंथ इस प्रकार हैं: भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक, आत्मदर्शन, पचीसी। इनके हस्तलिखित ग्रंथ भी हैं: प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, देव माया प्रपंच। प्रश्न संख्या 22। बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? रीति मुक्त कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति क्रमित कवि। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है सी। बिहारी को रीति सिद्ध कवि माना जाता है। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में बसुआ, गोविंदपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था।
बिहारी के पिता राज दरबार में रहे। बिहारी के लोकप्रियता का कारण उनका मुक्तक काव्य है। ग्रियर्सन ने उनके विषय में कहा है, भारतीय काव्यानंद का साम्यक रूप में भी प्रस्फुटन हुआ है तो उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प हैं। कर्णाभरण याकूब खां, रतन हजारा, कुलपति मिश्र, भाषाभूषण जसवंत सिंह, रस रहस्य मतीराम। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है सी, भाषाभूषण जसवंत सिंह, यह सही विकल्प है। कर्णाभरण कर्णेश कवि द्वारा रचित है। रतन हजारा रसनिधि उर्फ पृथ्वी सिंह द्वारा रचित है। रस रहस्य कुलपति मिश्र और याकूब खां की रसभूषण है। मतीराम की ललित ललाम है। प्रश्न संख्या 24, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है बी, यह कथन रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। प्रश्न संख्या 25, पर कारज देह को धारे फिरो परजन्य जथारथ पै दारसो निधि नीर सुध के समान करो सब ही विध सुंदरता सरसो घनानंद जीवनदायक हो कबो मेरे हो पीर हिये परसों। उक्त पंक्तियाँ किससे संबोधित हैं? समुद्र को, बादल को, गंगा को, कृष्ण को। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है बी, यह पंक्तियाँ बादल को संबोधित करके लिखी हैं घनानंद ने। घनानंद की काव्य कृति सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेलिवल्ली, यमुना यश। इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में है। प्रश्न संख्या 26, रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है? केशव, मतीराम, भूषण, ठाकुर। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है सी, भूषण को वीर काव्य लिखने में सर्वाधिक प्रसिद्ध मिली है। राजा सोलंकी ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक हैं। केशव की रसिक प्रिया, रामचंद्रिका है और मतीराम की फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम है और ठाकुर की रचनाएं इन्होंने कहा है। प्रश्न संख्या 27, कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? मतीराम, भूषण, सोमनाथ,
भूषण, मतीराम, पद्माकर, चिंतामणि, मतीराम, सोमनाथ, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है डी। चिंतामणि, भूषण और मतीराम ये तीनों भाई हैं। इनको त्रिपाठी बंधु के नाम से भी जाना जाता है। चिंतामणि की रचनाएं छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार हैं। भाषा और भूषण की हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशा। मतीराम की फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका आदि हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? कवि कुल कंठावरण, रस सारांश भिखारी दास, श्रृंगार सागर आलम, रस रहस्य कुलपति मिश्र। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है सी, श्रृंगार सागर आलम। यह विकल्प गलत है, अन्य विकल्प सही हैं। श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र द्वारा रचित है। आलम की माधवानल कामकंदला है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? ठाकुर, बोधा, आलम, भिखारी दास। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है डी, भिखारी दास रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है। ठाकुर, बोधा, आलम, द्विजदेव, घनानंद ये सभी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की है। ललित ललाम मतीराम की है। शिवा बावनी भूषण की है। काव्य निर्णय भिखारी दास की है। प्रश्न संख्या 31, रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है बी, रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। यह गलत है, अन्य विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 32, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? अंगदर्पण, यमुना लहरी, रस रत्नाकर और ब्रजविलास। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है ए, अंगदर्पण रसलीन द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। यह 1737 ईस्वी में रचा गया था। इनकी एक रचना रस प्रबोध 1741 ईस्वी में रची गई। इसमें 1155 दोहों में वर्णन है। यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना है और रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र की रचना है। ब्रजविलास के रचनाकार ब्रजवासी दास हैं। प्रश्न संख्या 33, इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास,
विष्णुप्रिया। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है डी, विष्णु विलास कवि देव द्वारा रचित नहीं है, ये लाल कवि द्वारा रचित है। यह एक रस निरूपक ग्रंथ है। लाल कवि की एक अन्य रचना छत्र प्रकाश है, जो महाराजा छत्रसाल के जीवन चरित्र संबंधी प्रबंधात्मक वीर काव्य है। अन्य तीनों देव की ही रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? देव, केशवदास, चिंतामणि, भूषण। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है बी, केशवदास। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, छंदमाल, भाषाभूषण। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है डी, भाषाभूषण केशव द्वारा रचित नहीं है, ये महाराजा जसवंत सिंह की रचना है। केशवदास की रचना विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, छंदमाल और रामचंद्रिका इनकी रचनाएं हैं। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करें, इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।